नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रे डाइवोर्स के बारे में, जो कि भारत में काफ़ी चर्चा में चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रे डाइवोर्स एक्चुअली में है क्या। दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो बॉलीवुड कपल कमल हसन और सागरिका ग्रे डाइवोर्स का एग्जांपल हैं। इन दोनों ने ग्रे डाइवोर्स लिया। इसी तरह मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने भी ग्रे डाइवोर्स लिया। और एक और कपल है प्रकाश झा और दीप्ति नावल, इनका भी डाइवोर्स ग्रे डाइवोर्स में काउंट होगा। और रिसेंटली ये भी बात आई कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी ग्रे डाइवोर्स लेंगे। दोस्तों, सिंपल टर्म्स में बोलें तो ग्रे डाइवोर्स उन कपल्स के लिए है जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर की हो चुकी है, या जिनकी शादी को 20 साल से ज़्यादा का अधिक समय हो चुका है और इसके बाद पति पत्नी एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं, अपनी शादी को ख़त्म करना चाहते हैं। इंडिया में भी ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं और इससे लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स को सिल्वर स्प्लिटर भी बोला जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उन कपल्स के लिए है, उन कपल्स को डिस्क्राइब करता है जो कि 50 प्लस की एज में आ चुके हैं, जिनकी शादी को 20 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और जो अपनी शादी को ख़त्म करना चाहते हैं। यानी कि ऐसी शादी जो 20-25 साल से चल रही है, लेकिन उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं और तब जाकर वो शादी को ख़त्म करना चाहते हैं। दोस्तों, 50 साल की उम्र के बाद डाइवोर्स लेना या ग्रे डाइवोर्स लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स का सबसे पहला रीज़न है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोग पहले से ज़्यादा जी रहे हैं, और ऐसे में अगर शादी के इतने सालों के बाद भी पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, डिफरेंसेस हैं, तो ये विचार आता है कि ज़िंदगी का बाकी बचा हुआ हिस्सा, जो कि अभी भी 20 से 25 साल और हो सकते हैं, तो क्यों उसे लड़ाई झगड़े में, दुख में निकाला। इससे अच्छा है कि पति पत्नी अलग हो जाएं, डाइवोर्स ले लें और अपनी ज़िंदगी को अपने मन मुताबिक जिएं। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स का एक दूसरा बड़ा रीज़न ये भी है बच्चों का बड़ा हो जाना और घर से निकल जाना या इंडिपेंडेंट हो जाना। क्योंकि बहुत सारे कपल्स में शुरू में ही प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अपने बच्चों के कारण पति पत्नी अपनी शादी को निभाते हैं, रिश्ते को कायम रखते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो पति पत्नी के पास कोई रीज़न नहीं रह जाता कि वो एक दूसरे के साथ रहें या एक दूसरे को झेलें। इस मोड़ पर आकर के पति पत्नी ग्रे डाइवोर्स की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स लेने का एक बड़ा रीज़न है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखिए, आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, स्टेबल हैं। उन्हें अपने पति या किसी और पर फाइनेंशियली डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उनके द्वारा भी ये सोचा जाता है कि अगर उन्हें मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो शादी से खुश नहीं है, तो उन्हें कोई पाबंदी नहीं है कि वो उस मैरिज को कंटिन्यू करें। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स का एक रीज़न और भी है, और वो है हमारे बदलते समाज के प्रिंसिपल्स या नॉर्म्स। पहले के टाइम पर तलाक लेना, डाइवोर्स लेना बहुत ही गलत माना जाता था। अगर कोई पति पत्नी डाइवोर्स की बात करते थे तो परिवार वाले उन्हें समझाते थे, डांटते थे, चुप करा देते थे। लेकिन आज के समय में डाइवोर्स एक नॉर्मल एक्टिविटी के रूप में एक्सप्रेस किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एज ग्रुप का हो। हम सभी देखते हैं जहां मैरिज के बाद यंग कपल्स में आपस में नहीं बनती, तो उनमें इतनी पेशेंस नहीं होती और वो डाइवोर्स की तरफ भागते हैं। लेकिन अब यही चीज़ बड़े एज ग्रुप में भी दिखने लगी है। अगर उन्हें लगता है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें डाइवोर्स लेने में कोई भी संकोच नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं लगती है, और समाज के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स की अपनी मुश्किलें भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि अभी तक पति पत्नी सभी रिसोर्सेज को, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, फाइनेंशियल एसेट्स हों, सभी चीज़ों को आपस में शेयर करते हैं, और 50 साल की उम्र के बाद डाइवोर्स लेने में इन सभी चीज़ों को डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स का एक बड़ा खतरा लोनलीनेस, डिप्रेशन है, या फिर इमोशनल चैलेंज का खतरा भी है। पति पत्नी जो कि कई सालों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकली और इमोशनली अटैच रहते हैं, इसके बाद अगर वो डाइवोर्स लेते हैं
तो अकेला रहना काफ़ी मुश्किल है। लोनलीनेस, डिप्रेशन और फेलियर होने का एहसास भी एक बड़ी आम सी बात है। ग्रे डाइवोर्स में फैमिली डायनामिक्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। बच्चे क्योंकि अडल्ट हो चुके हैं, वो सब कुछ समझते हैं और उनके लिए अपने पेरेंट्स का अलग होना एक्सपेक्टेड नहीं था। उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना। दोस्तों, बहुत सारे लोग 50 या 60 साल की उम्र में जाकर डाइवोर्स लेने का फ़ैसला तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को लाइफ को दोबारा से रिस्टार्ट करना, उसे सेट करना बहुत ही डॉन्टिंग और डरावना लगने लगता है, चाहे वो इमोशनल हो या प्रैक्टिकल हो। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स सिर्फ पति पत्नी को ही नहीं बल्कि उनकी एक्सटेंडेड फैमिली और रिश्तेदारों को भी इफ़ेक्ट करता है। अडल्ट बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स का सेपरेशन समझना मुश्किल हो सकता है और इससे रिलेशनशिप में भी खटास आ सकती है। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स सोसाइटी के लेवल पर भी फ़र्क डालता है, क्योंकि ग्रे डाइवोर्स का रिस्क हेल्थ केयर सिस्टम पर भी प्रेशर डाल सकता है। जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की सपोर्ट चाहिए और काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम लीगल एक्सपेक्ट की बात करें तो कानून में ग्रे डाइवोर्स जैसा कोई भी शब्द नहीं है। अगर पति पत्नी तलाक लेना चाहते हैं तो चाहे वो 50 साल से कम आयु के हों या 50 साल से ज़्यादा आयु के हों, इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं किया गया है। सभी के लिए डाइवोर्स का प्रोसेस सेम है और दो तरह से डाइवोर्स लिया जा सकता है। एक है कंटेस्टेड डाइवोर्स और दूसरा है म्यूचुअल डाइवोर्स। ग्रे डाइवोर्स में यदि पति पत्नी कंटेस्टेड डाइवोर्स डालना चाहते हैं तो उसके लिए ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स भी सेम होंगे, जैसे कि क्रूअल्टी है, डिजर्शन है, अडल्ट्री है या एक्सेट्रा। और अगर ग्रे डाइवोर्स में पति पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाहते हैं तब भी सेम प्रोसेस ही फॉलो किया जाएगा। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स में सेटलमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, खासकर तब जब बात रिटायरमेंट सेविंग की, प्रॉपर्टी की या लॉन्ग टर्म एसेट्स की होती है। ग्रे डाइवोर्स में इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में काउंसलिंग या सपोर्ट ग्रुप का भी सहारा लिया जा सकता है ताकि इमोशनल डिप्रेशन को डील करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये था ग्रे डाइवोर्स का एक छोटा सा ओवरव्यू। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स के बारे में आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।